गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ महमूद रेड्स द तुर्कीज न्यू हाउ टू क्रॉस द चेन ऑफ माउंटेन्स डिफेंडिंग इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। जैसे रिजल्ट हुआ, महमूद गौरी ने जो रेड्स मारे थे, जो छापे मारे थे, तो तुर्कीज जो थे वो ये जान गए थे कि कैसे जो है इस तरह के जो माउंटेन्स की जो एक चेन है इंडिया की, उसको किस तरह से जो है मेंटेन रखना है इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। बट सून आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, लेकिन जैसे जल्दी ही आफ्टर जब मोहम्मद गजनवी की जो है डेथ हो गई थी, उसका एम्पायर जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इट वॉज ओनली मोर देन 150 ईयर्स आफ्टर महमूद दैट द तुर्किश इन्वेडर्स वर एबल टू इन्वेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद गौरी। ये सिर्फ ओनली इसलिए हुआ था क्योंकि 150 साल मोर देन महमूद की जो डेथ हुई थी, उसके बाद में काफ़ी सालों बाद में तुर्किश जो इन्वेडर्स थे वो जो है इंडिया को जीतने के लिए एबल हो चुके थे। किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद गौरी की। नाउ नेक्स्ट इज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ घोर। मोहम्मद गौरी जो था वो घोर का रूलर था। उसका उद्देश्य था इंडिया को इन्वेडिंग करना, जीतना, और डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनवी। जिस तरह से मोहम्मद गजनवी ने जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ में इसको जीता इंडिया को, वैसे इसका भी उद्देश्य जो है इंडिया को जीतना था या हासिल करना था। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू प्लंडर इंडिया। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य जो था, ना केवल इंडिया को लूटना था। इन 1196 AD ही कैप्चर्ड मुल्तान, सिंध एंड लाहौर। 1196 AD में उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जो है जीत लिया था। दीज बिकम पार्ट ऑफ मोहम्मद गौरीज एम्पायर। ये सारे के सारे जो थे वो मोहम्मद गौरी के एम्पायर के क्या बन चुके थे? पार्ट बन चुके थे। वैन ही क्रॉस पंजाब ही वॉज अपोज्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। जब वो पंजाब को क्रॉस कर रहा था तब वो पृथ्वीराज चौहान ने उसको संबोधित किया था, राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली, जो राजपूत रूलर था दिल्ली का। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था। हाउएवर इन 1192 ही केम बैक टू रिवेंज हिज डिफीट। 1192 में वो अगेन जो है अपना बदला लेने के लिए, अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस आया। सिंस राजपूत फेल टू फॉर्म अ कॉन्फिडेंसी, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। तो इसी तरह से राजपूत जो थे उनकी कॉन्फिडेंसी जो थे फेल हो गई थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे और किल्ड हो गए थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। आफ्टर दिस रिमार्केबल सक्सेस मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदावर इन 1194। इस जो है अद्भुत पूर्व जो है विजय के बाद में मोहम्मद गौरी जो था उसने जयचंद को हरा दिया, जो कन्नौज का क्या था, कन्नौज बैटल के अंदर जयचंद को हरा दिया था और चांदवेर को भी हरा दिया था 1194 में। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज विक्टरी ऑफ इंडिया। मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पर अपना जो विक्टोरी जो है इंडिया का अंदर अपॉइंट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान बना था दिल्ली का आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में एंड एस्टैब्लिश द सल्तनत ऑफ दिल्ली। उसने जो है दिल्ली की सल्तनत जो है वो स्थापित की। मोहम्मद गौरी is rightly called the founder of the Muslim Empire in the Indian subcontinent। मोहम्मद गौरी को जो एक सच्चा जो है मुस्लिम एम्पायर का फाउंडर बोला जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट इज इन्फोबाइट्स। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान आर्मी हैड 300 एलिफेंट्स वेयर द तुर्किश आर्मी हैड नन। फर्स्ट बैटल जब तराइन का हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के पास में जो है 300 एलिफेंट्स थे, जहां पर तुर्किश आर्मी के पास में नहीं थे। मैनी ऑफ द तुर्किश सोल्जर्स हैड नेवर सीन एन एलिफेंट बिफोर। कई ऐसे तुर्की सोल्जर्स थे जिन्होंने कभी एलिफेंट को जो है देखा ही नहीं था इससे पहले। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफाइंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो सेकेंड बैटल था तराइन का, वो ये माना जाता है कि ये बहुत ही सिग्निफाइंट बैटल रहा है हमारी हिस्ट्री में इंडिया की, एज इट ओपन द पाथ ऑफ फॉर मैनी कॉन्करेंस इनटू इंडिया। इसकी वजह से बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे वो इंडिया में उन्होंने अपना रास्ता ओपन हो गया था। कॉजेज फॉर डिफीट ऑफ द राजपूत। अब राजपूतों की जो है हार की क्या कारण रहे? वी कैन एन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूत एंड द सक्सेस ऑफ द तुर्कीज अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम जो है एक एक करके बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉजेज थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे राजपूत और उसकी जो सक्सेसर्स थे तो तुर्कीज जो थे उनकी वजह से जो है वो किस वजह से उनकी हार का कारण बने। फर्स्ट है डिसयूनिटी अमंग द राजपूत्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर देयर डिफीट।
उनके बीच में एकता का अभाव था राजपूतों के साथ में, इसलिए जो है वो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। द तुर्कीज वर मिलिट्री सुपीरियर टू द राजपूत। तुर्कीज जो थे वो मिलिट्री सुपीरियर थे राजपूत से, यानी कि उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बेटर देन द राजपूत। दे यूज्ड हॉर्सेस, उन्होंने जो है हॉर्सेज यूज किए, विच मूव्ड वेरी स्विफ्टली एज कम्पेयर टू एलिफेंट यूज्ड बाय राजपूत, जो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें एलिफेंट में, तो जो है हॉर्सेस जो होते हैं वो एलिफेंट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं। द तुर्कीज हैड बेटर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी while the Rajput constantly fought among themselves। तुर्कीज जो थे वो बहुत, जब वो युद्ध करते थे तो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते थे, बहुत अच्छी जो योजना बनाते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे, जबकि राजपूत जो है वो लगातार युद्ध में ही ध्यान देते थे एंड डिड नथिंग टू equip themselves with better weapons and tactics। उनके पास में जो किसी भी तरह के अच्छे बेटर वेपन नहीं थे और ना कोई वो अच्छी जो है योजना बना पाते थे। द राजपूत हैड नो स्टैंडिंग आर्मीज, आज राजपूत के पास में कोई भी स्टैंडिंग आर्मीज नहीं थी। दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर फ्यूडरल लॉर्ड्स, वो किसके ऊपर डिपेंड थे? फ्यूडरल लॉर्ड, जागीरदारों के ऊपर। द तुर्किश इन्वेशन फेल्ड टू अराउज नेशनल कॉन्क्यूनेंस इन इंडिया। तुर्किश जो आक्रमणकारी थे वो फेल्ड हो गए थे जब नेशनल जो है कॉन्क्यूनेंस हुआ, नेशनल कॉन्क्यूनेंस भारत में स्थापित हुआ था। द मासेस डिड नॉट रियली कॉपरेट द रूलर, जनता जो थी वो रूलर्स के साथ में कॉपरेट नहीं कर रही थी। द तुर्किश वर इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट रिलीजियस एंथ्यूज्म, तुर्किश जो थे वो ग्रेट रिलीजियस जो एंथ्यूज्म है उससे वो इंस्पायर्ड थे। एंथ्यूज्म का मतलब एक जो उनको रिलीजियस को लेकर उनके अंदर उत्साह था। They believed that their victor would help in spreading Islam in India। उनको विश्वास था कि उनकी जो जीत है वो उनको हेल्प करेगी इस्लाम धर्म को इंडिया में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है आपका पाला डायनेसिटी वॉज फाउंडेड बाय। पाला डायनेसिटी जो थी वो फाउंडेड हुई थी किसके द्वारा? गोपाला के द्वारा। सेकेंड इज, तो करेक्ट आंसर है आपका बी। Second is the capital of the Rashtrakuta was Malkhed. Correct answer is A. Third is the tripartite struggle was for control over the correct answer is C. Kannauj. Fourth is the ruler of Chola dynasty was, कौन था Chola dynasty का ruler? Raja Raja. Then is C. Fifth is Kailash temple at Ellora was curbed by Rashtrakutas. Correct answer is B. Sixth is the smallest unit of the Chola Empire was Mandalam, C. सेवंथ आप ध्यान से सुनिएगा, गोपुरम वॉज, इसमें लिखा हुआ है हॉल, हॉल को कट करके आप वॉल लिख दीजिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वॉल बी। एट्थ इज मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन, ए। टर्न योर पेज। नाउ द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप नंबर लगाइएंगे 4, 1, 5, 6, 3, 2. Okay, now true and false. True and false. First is Gopala was the first ruler of the Palla dynasty. अभी हमने पढ़ा था, it is true. Malkhed was the capital of the Pallavas. It is false. The Rashtrakutas were subordinates of the Chalukyas of Karnataka. True. The Vijayala was the founder of the Chola kingdom in the 9th century. True. Prithviraj Chauhan won the second battle of Tarain. False. Vikramadeva Charitra was written by Kalhana. It is also false. Now next is fill in the blanks. Fill in the blanks का first है आपका the Palas spread over the entire regions of Jharkhand, Bihar and West Bengal. Okay, आपको fill in the blanks में क्या लिखना है? झारखंड, बिहार and West Bengal. Second is the Tomars rose to power in. तोमास की जो पावर थी वो कब आई थी सामने? 8th सेंचुरी में। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डालना है 8th सेंचुरी। थर्ड इज पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय। पृथ्वीराज रासो जो थी वो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। फोर्थ इज द रामायणा इन तमिल वॉज कंपोज्ड बाय कंबन, ठीक है, KAMBAN। नेक्स्ट इज फिफ्थ द चोलास पेड पर्टिकुलर टेंशन टू। चोलास जो थे उन्होंने पर्टिकुलर टेंशन किसके लिए किया था? पब्लिक वर्क्स के लिए। नेक्स्ट 6 द चोलास हैड टू वेल डेवलप सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, एक बार वापस आप फिल इन द ब्लैंक्स को जो है देख लीजिए। ओके, तो आज हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स तक ही करेंगे, कल हम लोग करेंगे आंसर इन वन वर्ड और फेज। टिल देन, थैंक यू।